बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि मार्कअप के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कअप सबसे पहले मैं आपको कहूँ, यहाँ पे मैंने पहले इसी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मार्कअप की डिफिनीशन जो है वो मैं लिखूँ। डिफिनीशन ये है कि जब हम किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं या उससे पैसे निकालते हैं या बाहरों लेते हैं वहाँ से, तो उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं बैंक वाले लेते हैं या जो प्रॉफिट कहते हैं उसको हम मार्कअप या प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक होता है प्रॉफिट रेट, दूसरा होता है टाइम पीरियड, तीसरा होता है प्रॉफिट रेट टाइम पीरियड होता है, और जो तीसरा होता है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्कअप मालूम करने के लिए। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मार्कअप के रिलेटेड, तो ये तीन चीज़ें प्रिंसिपल जो है और रेट है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कितने डेज़ के लिए, कितने महीनों या साल के लिए इन्होंने अपने जो अमाउंट है वो इन्होंने बैंक में जो है डिपॉजिट की है, तो उसको हम इन सारों को हम मिला के इसको कहते हैं मार्कअप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं, पी प्रिंसिपल वो पैसे जो आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं बैंक में। प्रॉफिट रेट वो होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रिंसिपल। जो प्रॉफिट होता है, जो परसेंटेज उन्होंने रखा होता है कि आपने कितने पैसे जमा किए, उनकी इतने परसेंटेज हम लेंगे या आपको देंगे। टाइम पीरियड, आपने कितने महीनों के लिए ये पैसे बैंक में जमा किए हैं, तो उसी के हिसाब से वो पैसे लेते हैं, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। उसकी में तीन चीज़ें यहाँ पे शामिल हुई हैं। आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट या इसको हम फिर कहते हैं मार्कअप। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मार्कअप और परसेंटेज दोनों जो है वो सेम है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें इस्तेमाल हुई है, मार्कअप या जो है परसेंटेज जो हम इसको कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है प्रिंसिपल और प्रॉफिट रेट, और तीसरा जो है वो टाइम पीरियड है, जो टी हम उसको भी नोट करते हैं। यहाँ पे जब हम मार्कअप मालूम करते हैं तो ये पी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, और फिर रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई देने के बाद फिर हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 4.2 एक्सरसाइज की तरफ यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ। पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। फिर भी समझ नहीं तो आप कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ज़रिए आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे है कि इफ़ RS 10,000 इज़ इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट 16%, देन हाउ मच मार्कअप विल बी अर्न। ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 रुपये हमने 6 साल के लिए रखे हैं, इन्वेस्ट किए हैं या रखे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इसके जो रेट है 16% के हिसाब से, तो कितना मार्कअप जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे रुपीज़ आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो 10,000 रुपीज़ है। टाइम पीरियड कितने सालों के लिए रखा है, 6 years के लिए। फिर रेट उन्होंने लगाया हुआ है 16%। तो ठीक है, यहाँ पे 16% है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है आप 16 ही लगाएंगे। आप देखिए मैंने 16 नहीं लगाया, परसेंट नहीं लगाया। तो मार्कअप का फार्मूला ये है कि पी रेट मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 100। तो पी के जगह पर ये 1000 आ गया, रेट के जगह पर ये 16 आ गया। ये परसेंट है, लेकिन आप परसेंट को इग्नोर करेंगे। और फिर ये टाइम पीरियड जो है 6 years है, तो 6 भी आप यहाँ पे लगाएंगे और इन सारों को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो इससे 9600 ही आएगा। ये इसका मार्कअप आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में भी है फाइंड प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को क्या मालूम करना है, सिर्फ ये प्रिंसिपल मालूम करना है। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल मालूम करूं तो उसका फार्मूला क्या होगा, वही तरीका है मार्कअप। ठीक है, मार्कअप बराबर होगा किसके, वही फार्मूला आप लिखे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पी आर मल्टीप्लाइड बाय आर, फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या है टी। ठीक है, इन तीनों को और डिवाइड बाय 100।
तो जब आप लोगों को क्या मालूम करना है, यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि ये क्या है, आप मालूम करें प्रिंसिपल। तो सिंपल सारों में वैल्यू पुट करने हैं, इन सारों में वैल्यू पुट करने से टी को आप अकेला छोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी को अकेला छोड़ना है, टी को सॉरी पी जो प्रिंसिपल है, इस पी को, ये पी जो है इसको अकेला छोड़ना है और बाकी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उस साइड पे इस साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो आपके साथ पी जो है वो मालूम हो जाएगा। फिर भी मसला हो तो मैं आपको इसको जो है फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। क्वेश्चन 2 आसान है, मतलब ये 5% यहाँ पे लिखा है तो आप परसेंट नहीं लेंगे, सिंपल 5 ही लिखेंगे। ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 152 पाकिस्तानी रुपीज़ पी के आर का मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ आर टू 1 यूके पाउंड, अगर हमारे पास 152 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो बराबर होंगे 1 पाउंड होंगे, मतलब कि 1 यूके पाउंड के बराबर होंगे, देन हाउ मेनी पाउंड्स कैन बी ऑब्टेन। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ आपके सामने लिखा हुआ है कि इससे कितने पाउंड जो है वो बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं सबसे पहले लिखूँ कि क्या इन्होंने क्या 152 है, 152 क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, पी के आर मैं यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, कैपिटल पी के आर, ये रुपीज़ है, तो ये कितने पाउंड के, 1 पाउंड, ये 1 पाउंड के बराबर है। तो इज इक्वल टू क्या किसके बराबर है, इज इक्वल टू ये 1 यूके पाउंड है, 1। ठीक है, यहाँ पे यूके और ये हो गया सॉरी पाउंड, मतलब 152 रुपीज़ जो है 152 रुपीज़ 1 यूके पाउंड के बराबर है। ये पहले से है, अभी नहीं, अभी तो ज़्यादा है कम है जो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो नीचे मैं लिखूँगा, अगर ये 152 जो है वो 1 पाउंड के है, तो मैं एक का मालूम करूँगा कि 1 पाकिस्तान रुपीज़ की किसके बराबर होगा, किस। ठीक है, 1 पी के आर ये किसके बराबर होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे वी 52 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू लिखूँगा और इज इक्वल टू के बाद 1 और इसको डिवाइड करूँगा किस पे, इसको मैं डिवाइड करूँगा 152। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मैंने छोड़ दिया, मतलब ये कह रहे कि 152 पी के आर 1 पाउंड के बराबर है, तो मैं कहूँगा कि 1 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी वो कितने पाउंड के बराबर होगा। तो ये 152 जो है ये वाला, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। क्या ये लिखूँगा 152, इसको डिवाइड कर ले। डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यूके और पे ये है पाउंड के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई आप अगर करना चाहते हैं तो करें। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या रह जाएगा, इससे अगर 1 को किस पे डिवाइड करूँ, 152 पे, तो उससे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो पैसे दिए गए हैं ये कितने हैं, 10, 100,000 लाइक 6,97,072, तो ये कितने पाउंड के बनेंगे। तो ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया, इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, मतलब ये मैं लिखूँ 6 क्या है ये 6,97,072। ठीक है, मैंने ठीक लिखा 6,970,6,970,72। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1 ओवर 52 के साथ, ये आप देख रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंपल। यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड कर ले किस पे, 1 ओवर 52। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपके, इसको डिवाइड कर ले। ठीक है, इसको डिवाइड किस तरह करूँगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। इसको डिवाइड इस तरह करूँगा कि मैं 6,970 ये लिखूँगा
6970 और 2 697072 है, सॉरी 70 और ये 72 है। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से 697072 ठीक है, ये भी ठीक है। 697072 ये है, ठीक है। इसको डिवाइड कर ले किसके, इस पे। अच्छा, तो इसको डिवाइड करना है किस पे, ठीक है, ये डिवाइड में है ना, ये जो है ये 152 को डिवाइड में है, तो इसको आप डिवाइड कर ले। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 152 पे, डिवाइड बाय 152, तो इससे आंसर क्या आएगा, इससे आंसर 4586। इससे ये आंसर आएगा कि 4586 इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर आएगा, मतलब पाउंड आएंगे, ठीक है। तो ये यू के पाउंड बन गया, यू के और ये पाउंड, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ कि 1 पाउंड जो है वो 152 या मैं ये कहूँ कि 152 रुपीज़ जो है वो 1 पाउंड के बराबर है। तो मैं 1 पाउंड मालूम करूँगा, 1 को 152 पे डिवाइड करूँगा, उसके साथ जो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है उसको भी मैं डिवाइड करूँगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर में। अगर आप यहाँ पे नए हैं हमारे चैनल में तो इसको सब्सक्राइब कर ले और ये बेल का आइकन जो है इसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसमें अगर मसला हो तो आप बता दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।